प्रमोद और आलिख्या की अभी अभी शादी हुई थी। उन्होंने रीसेल में एक घर खरीदा और वहां रहने लग गए। एक दिन जब वे रात में सो रहे थे, कोई आलिख्या का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। आलिख्या, आलिख्या, मेरे पास आओ मेरी बेटी, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। आवाज सुनकर आलिख्या जाग गई और अपने पति को उठाया। सुनो सुनो, उठो जरा, एक बार मुझे कोई पुकार रहा है। प्रमोद, जो बड़ी गहरी नींद में था, बोला, सो जाओ आलिख्या, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। जब कोई उसे बार बार पुकारता ही रहा तो वो उस जगह की तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी और वहां जाकर पूछा, कौन है वहां? मुझे कौन पुकार रहा है? ये कमरा तो बाहर से बंद है, फिर तुम अंदर कैसे घुसे? फिर किसी ने उस बंद कमरे के अंदर से कहा, ये मैं हूं आलिख्या, मैं तुम्हारी माँ। मेरे पास आओ मेरी बेटी, इस दरवाजे को तोड़ दो, अपनी माँ को इस कमरे से आजाद कर दो। ये सुनकर आलिख्या सकपका गई और बोली, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी माँ हो या कोई भूत? नहीं, मैं कोई भूतनी नहीं, तुम्हारी माँ हूँ आलिख्या, इस दरवाजे को तोड़ दो। मेरे माँ बाप उनके अपने गांव में हैं, तुम जरूर एक भूतनी हो। ये कहते हुए डर के मारे वो वहां से भाग गई और जाकर फिर से प्रमोद को जगाया। सुनो, उठो भी, हमारे घर में एक भूतनी है। प्रमोद जाग गया और बोला, क्या है आलिख्या, तुमको पता है कि सुबह जल्दी उठकर मुझे ऑफिस जाना है, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। लेकिन वो बार बार बोलती ही रही। उस कमरे में जाकर देखने के लिए तो उसे शक हुआ और वो उठकर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने आलिख्या से कहा, यहाँ कोई नहीं है, आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, तुमने जरूर कोई सपना देखा है। दरवाजे का ताला खोलकर तसल्ली कर लो। ये ताला हमने नहीं लगाया है, जिससे हमने ये घर खरीदा है उसने कहा था कि यहाँ उसकी कुछ पुरानी चीजें रखी हैं जिन्हें वो बाद में ले जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, अगर हम दरवाजा तोड़कर अंदर क्या है एक बार देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। ये कहते हुए उसने ताला तोड़ डाला और दरवाजा खोल दिया। वहां उन्हें कोई चीज रखी नहीं मिली, उस रूम में कोई भी नहीं था। तुमने मुझसे कहा कि यहाँ कुछ पुरानी चीजें रखी हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता आलिख्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम करना क्या चाह रही हो। क्या हो गया है तुम्हें, पगला गई हो क्या? ये कहकर वो जाकर फिर से अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह प्रमोद जल्दी में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा और आलिख्या से बोला, ठीक है आलिख्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सुनो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे ऑफिस में कैसे आ सकती हो आलिख्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ना घर के काम छोड़ो और कुछ देर आराम करो, मैं शाम में आकर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। आलिख्या घर पर अकेली रह गई। तभी वहां एक नागिन प्रकट हुई। नागिन को देखकर आलिख्या जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, तुम कौन हो? तुम इतना डर क्यों रही हो आलिख्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरे माँ बाप अपने गांव में हैं। ये झूठ है, तुम्हारी कोई माँ बाप नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी माँ। हमारा मनुष्यों से कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ आओ, चलो हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, प्लीज चले जाओ यहाँ से। आलिख्या ये कहकर वहां से भागने लगी। नागिन ने उसका पीछा किया। रास्ते में आलिख्या को एक साधु दिखाई दिए। तुरंत उसने उन्हें पुकारा, साधु महाराज, कृपया मुझे उस नागिन से बचाइए। इस तरह उसने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। साधु, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए और मेरी बेटी को मेरे पास आने के लिए कहिए। फिर साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सारी बात समझ गए। देखो बेटी, तुम सच में इस नागिन की पुत्री हो। एक तांत्रिक के दिए श्राप की वजह से वो इस कमरे में कैद हो गई थी। उसके श्राप के कारण ही तुमने भी अपनी सारी शक्तियां खो दी और एक सामान्य लड़की बन गई। उनकी सारी बातें सुनकर आलिख्या हैरान रह गई। साधु, लेकिन मेरे माँ बाप तो गांव में हैं। वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। जब तुम बहुत छोटी थी तो उन्हें कहीं मिली थी। ये सुनकर आलिख्या को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या तुम्हें अब समझ आया आलिख्या? तुम मेरी ही बेटी हो और मुझे आज तुम्हारी वजह से उस श्राप से मुक्ति मिल गई। आओ चलो अब अपने घर चले,
ये कहते हुए उसने आलिख्या को एक नागिन में बदल दिया और वो दोनों मिलकर फिर से उस घर गए। उस दिन प्रमोद शाम में जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी को नागिन के साथ देखा और चौंक गया। उसे चिंता भी हुई और बोला, ये क्या है आलिख्या, मुझे डर लग रहा है, तुम इस तरह बदल क्यों गई? डरो मत प्रमोद। फिर उसने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गया। तब नागिन बोली, देखो, क्योंकि तुमने मेरी बेटी से शादी की है इसीलिए मैं तुम्हें नाग में बदल सकती हूँ, और नहीं तो मेरी बेटी को भूल जाओ और शांति से रहो। प्रमोद ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे अपने जैसा बना दो। तुरंत नागिन ने उसे नागराज में बदल दिया। उसके बाद से वो उस घर में आराम से रहने लगे। इस तरह नागिन को उस श्राप से मुक्ति मिल गई और वो अपनी बेटी तक पहुंच गई। क्योंकि आलिख्या अपनी असल मां मिल गई थी, उन सब ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और खुशी खुशी रहने लगे। शिवानी नाम की एक सुंदर नागिन वहां रह रही थी। एक दिन मानव रूप लेकर वो नागिन एक जगह बैठकर रोने लगी। उसे रास्ते से जा रहे एक युवक विनोद ने देखा। ओ नहीं, वो कौन है, वहां बैठकर रो रही है। इतना सोचकर वो उसके पास गया। सुनो, तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो, क्या हो गया? मेरा नाम शिवानी है। जब मैं और मेरे पिता पड़ोस के गांव काम करने जा रहे थे, एक जंगली जानवर ने मेरे पिता को मार डाला और उन्हें खा गया। मैं वहां से भाग आई, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं। मेरा कोई नहीं है। ओ नहीं, चिंता मत करो। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो। मेरे बड़े भाई और भाभी भी मेरे साथ रहते हैं। यदि तुमको ठीक लगे तो आ जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरा कोई नहीं है। फिर दोनों विनोद के घर गए। घर जाते ही विनोद ने अपनी भाभी को शिवानी के बारे में बताया। ठीक है, उसे यहीं रहने दो, अकेली लड़की है। यदि बाहर रहेगी तो ये बेरहम समाज उसे चैन से जीने कहाँ देगा, यहीं रहने दो। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात में अचानक विनोद का भाई राजेश और उसकी पत्नी विनोद के कमरे में आए। अमृता, लो ये चाकू और उसे फौरन मार डालो। नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगी, तुम मारो उसे। इसी तरह वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ठीक है, मैं उसे जान से मार डालता हूं। ये कहते हुए जब वो विनोद को मारने वाला था, शिवानी नागिन में बदल गई और वहां आ गई। उसे देखकर राजेश और उसकी पत्नी घबरा गए। रुक क्यों गए तुम लोग? मार दो उसे मार डालो और करोड़ों की सारी संपत्ति के मालिक बन जाओ। यही सोचा है ना? तुम उसके बड़े भाई और भाभी हो जो अपने छोटे भाई को मारने आए हो। अगर किसी को पता चला तो थूकेगा तुम्हारे चेहरे पर। क्या तुमको केवल पैसे से मतलब है? क्या उसका प्यार और आदर तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखता? इस पैसे का क्या करोगे? तुम्हारे छोटे भाई ने भी उसी गर्भ से जन्म लिया है जिससे तुमने। फिर भी तुम अपने सगे भाई को क्यों मारना चाहते हो? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गई? क्यों आई हो यहाँ? मैं कौन हूं? वो फिर उस लड़की में बदल गई। उसे देखकर राजेश बोला, शिवानी, क्या तुम एक नागिन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहती हो? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। ऐसा कहने से राजेश नाराज हो गया और चाकू से उस पर हमला किया। शिवानी सांप में बदल गई और उसे काट लिया। इससे राजेश जोर से चीखा और मर गया। तभी विनोद जाग गया और इधर उधर देखने लगा। शिवानी को नागिन और उसके भाई को मरा देखकर विनोद को सदमा लगा। ये क्या है? तुम कौन हो? तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? क्या हमने जो तुम्हें आश्रय दिया, तुमने उसका एहसान इस तरह चुकाया? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? शिवानी रोने लगी और बोली, विनोद, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, बात सुनो। तुम हर दिन जंगल में भगवान शिव के मंदिर में आते हो ना? मैंने तुम्हें वहां देखा था। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें चाहने लगी, लेकिन हमारा विवाह होना असंभव था।
इसलिए मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आई। एक दिन जब तुम्हारे भाई और भाभी बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातचीत सुनी। हमें विनोद को किसी तरह मारकर सारी संपत्ति हथिया लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब सही समय आएगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह मैंने उनकी बातचीत सुनी। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें किसी तरह बचाना होगा। फिर मैंने एक लड़की का रूप ले लिया और तुम्हारे रास्ते में बैठकर रोने लगी। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने जो कुछ भी कहा था वो झूठ था। शिवानी की बात सुनकर वो हक्का पक्का रह गया। क्या ये सच है? भाभी, मैंने आपके साथ क्या अन्याय किया है? यदि आपने मुझसे एक बार भी कहा होता कि संपत्ति चाहिए तो मैंने आपको सब कुछ दे दिया होता। क्या आपने सिर्फ पैसों के लिए मुझे मारने की कोशिश की? विनोद की बात सुनकर वो औरत रोने लगी। देखो विनोद, हम तुम्हारे असल भाई भाभी नहीं हैं। राजेश ने आपके भाई और भाभी को जंगल में स्थित एक पुराने घर के अंदर बंद कर दिया है। उसने आपको मारने के बाद इस संपत्ति का मालिक बनने की साजिश रची थी। दरअसल हम आपके भाई और भाभी के भेष में यहाँ आए थे। ये सुनकर विनोद हैरान हो गया। इतना बड़ा धोखा! आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। यहाँ से चले जाइए, नहीं तो जान से मार दूंगा। वो तुरंत वहां से चली गई। तब विनोद ने शिवानी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, तुमने मेरी जान बचाई है और तुमने मेरे भाई और भाभी के ठिकाने जाने में भी मेरी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब चलो। तुम्हारे भाई और भाभी जंगल में स्थित उस पुराने बंगले में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। इस तरह वे दोनों एक साथ उस बंगले में गए और अपने भाई और भाभी को अंदर पाया। तब विनोद ने बताया कि क्या हुआ था। सच्चाई जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। हम जीवित हैं और तुमसे मिल पा रहे हैं विनोद, इस नागिन के कारण। और फिर उन्होंने शिवानी का धन्यवाद किया। मैंने कुछ भी महान नहीं किया है। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मेरी यही कामना है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शिवानी, कहाँ जा रही हो तुम? तुम इतने दिनों मेरे साथ रही। तुम मेरे घर में आने से पहले से मुझसे प्यार करती हो, फिर अब मेरे ये जानने के बाद मुझे कैसे छोड़ सकती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। विनोद, मैं एक नागिन हूँ। तुम्हारा प्यार सच्चा है शिवानी। उस प्यार को देखकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कई जादुई शक्तियां हैं, है ना? तुम आसानी से एक इंसान में बदल सकती हो। यदि तुम एक लड़की के भेष में हमारे साथ रहती हो तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये राज सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। क्या कहना है तुम्हारा? तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ना? ठीक है विनोद। और फिर विनोद और शिवानी ने शादी कर ली। इस तरह नागिन ने विनोद का प्यार जीत लिया और वे खुशी खुशी रहने लगे।